सो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग लाइम। ड्राई स्लैग लाइम दैट इज CaOH। इसके ऊपर जब हम क्लोरीन को ट्रीट करते हैं तब हमें क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलता है, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये है आपका CaOH होल ट्वाइस। जब क्लोरीन मिलता है तो ये बनता है हमें देता है CaOCl2 प्लस H2। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसका जो केमिकल नेम पूछा जाता है कई बार, इसका केमिकल नेम क्या है, तो इसका केमिकल नेम हम यहाँ मैं लिख देता हूँ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, और द केमिकल नेम इज क्या है? केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो ये केमिकल नेम है, नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये पूछा जाता है कि ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, तो आपको बस एक छोटा सा याद करना है कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग लाइम। ड्राई होता है, याद रखना, ड्राई स्लैग लाइम। जब ये पास होता है, स्लैग लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तब ये हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। खासकर इसका यूजेस पूछा जाता है, यूजेस क्या है? तो ये ब्लीचिंग के लिए यूज होता है कॉटन और लाइनन इंडस्ट्रीज में, है ना, कपड़े के लिए, कपड़े को अगर ब्लीच करना हो। उसके बाद होता है यहाँ पे फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री। लॉन्ड्री में जब कपड़े धोने के लिए जाते हैं वहाँ पे ब्लीचिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में यूज होता है बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज में, ये आप याद कर लो। और फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज यूज टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स। ये क्वेश्चन कई बार आ रखा है, पूछा गया है प्री बोर्ड में। जितने भी स्कूल्स के प्री बोर्ड हुए थे उसमें ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछा गया था इससे रिलेटेड। अभी मैंने आपको क्लोरीन से रिलेटेड बताया था कि वो भी वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है और वो डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज होता है, तो वहां आ गया था। और यहाँ पे आ गया था कि वो है डिसइंफेक्टेंट पर्पज के लिए यूज होता है, कौन? जो क्लोरीन है। लेकिन ये फ्री फ्रॉम जर्म्स, याद रखना, वाटर को फ्री फ्रॉम जर्म्स करने के लिए हम क्या लेते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो आप ये दो चीजें जरूर याद कर लें। तो ये फोर्थ है, चार यूजेस आपको याद करना है, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर में से। ओके, और इसमें से कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और कई बार ये क्वेश्चन आ रखा है बोर्ड में भी। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा दैट इज NaHCO3। ये बेकिंग सोडा क्या होता है? ठीक है, वही है, ये एक माइल्ड नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट होता है ना, बेसिक सॉल्ट होता है जिसको हम यूज करते हैं, एंटी एसिड के लिए भी यूज किया जाता है। चलिए सबसे पहले इसका प्रिपरेशन देखते हैं। प्रिपरेशन, ठीक है, बहुत सिंपल है ये, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही पूछा जाता है, हर साल ही ऑलमोस्ट पूछा जाता है ये, तो बोर्ड में भी कुछ इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन दे ही देते हैं। तो प्रिपरेशन में क्या है, इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो आप देख लीजिए क्या क्या मैंने आपको बताया था। मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है इसका, एक है NaCl। NaCl तो रहेगा, ये NaCl हेल्प करता है इसको बनाने में, प्लस यहाँ पे है H2O, ठीक है, प्लस CO2 प्लस NH3। ठीक है, ये चार इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, आप देख लीजिए। यहाँ पे एक तो ब्राइन है, NaCl वाटर है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया भी यूज होता है, तो ये हमें देता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3। ठीक है, ये अमोनियम क्लोराइड है, और ये है आपका बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है ये? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये इसका केमिकल नेम है, और हमने इसका प्रिपरेशन दिखा दिया। इसमें क्या है कि NaCl है, जब वाटर के साथ NaCl वाटर दैट इज ब्राइन
के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया मिक्स करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड बनाता है, साथ में ये NaHCO3 बनाता है जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, तो अब बेकिंग सोडा क्या है, अब इसके बारे में मैं लिख रहा हूँ कि बेकिंग सोडा किसमें, NaHCO3 है ना, इसके बारे में हमें जानना है, इसके बारे में तो जानना है नहीं, अमोनियम क्लोराइड। तो बेकिंग सोडा जो है ये किचन में यूज होता है, यूज इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ास, है ना। पकोड़ास टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ा बनाने में यूज होता है। ठीक है, और किस में यूज होता है, फॉर फास्टर कुकिंग, खाना अगर जल्दी बनाना है उसमें भी यूज होता है, ये फास्टर कुकिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, और क्या है, ये किस लिए यूज होता है, ये एक मैंने बताया था, ये जो है ए माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है ना। ठीक है, यूज्ड एज एंटासिड ऑल्सो, है ना, एंटासिड्स। ठीक है, तो ये है NaHCO3 के बारे में, इसको आप जान लें। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछा जाता है, मैंने बताया एक माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट है जो एंटासिड के लिए यूज किया जाता है, और ये फास्टर कुकिंग या पकोड़ा वकोड़ा बनाने के काम में भी आता है। ठीक है, NaHCO3। अब इसमें ये पूछा जाता है कि अगर NaHCO3 को हीट किया जाए, ठीक है, तो क्या इसका इफेक्ट होगा। तो इसका इफेक्ट आपने देखा होगा, मैंने बताया ये अभी मैंने बताया कि ये पकोड़े में यूज किया जाता है। आपने देखा कई ऐसे चीज है, जैसे जो भटूरे होते हैं ना, भटूरे, छोले भटूरे, तो उसमें भी इसको यूज किया जाता है। जब ये तेल में जाता है तो जो भटूरे होते हैं वो फूल के मोटे मोटे हो जाते हैं ना, गोल गोल हो जाते हैं। तो दैट इज, वो किसका कमाल है इसका। और ये जो फ्लफीनेस आता है, वो जो फ्लफी बन जाता है फूल के, वो किसके वजह से होता है। तो देखिए अब यहाँ पे, ये आप नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा, ऊपर लिखता हूं मैं, ये प्रिपरेशन आपने नोट कर लिया। अब यहाँ पे हीटिंग ऑफ NaHCO3 में दिखा रहा हूँ। तो आप देखिए NaHCO3, इसको जब हम हीट करते हैं, अगर आप मान लीजिए किसी फूड आइटम में इसको आपने मिला रखा है, तो ये जब आग के ऊपर जाता है या ऑयल के अंदर जाता है तो हीट होता है। हीट होने के बाद क्या होता है, ये बनता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। क्या क्या देता है ये, वाटर देता है, साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है। क्या क्या देता है, वाटर, इसको बैलेंस कर देते हैं, देखिए अब बैलेंस भी हो गया। ठीक है, Na2CO3 ये हो गया, और यहाँ पे CO2 और वाटर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यही क्या करता है, किसी भी चीज को फ्लफीनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्पॉन्जीनेस प्रोवाइड करता है। तो हीट करने के बाद ये होता है। तो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये अक्सर आता है कि व्हाट हैपन व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज हीटेड, हमेशा ही पूछा जाता है। तो ये इक्वेशन आप ठीक से लर्न कर लें, जब भी हीट किया जाता है तो ये प्रोडक्ट बनते हैं। ये है सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो फ्लफीनेस आता है। तब इसके यूजेस को देखेंगे हम, सारे यूजेस को। तो ये हमने देख लिया सोडियम कार्बोनेट कैसा, हाइड्रोजन कार्बोनेट दैट इज बेकिंग सोडा कैसे प्रिपेयर किया जाता है NaCl से, है ना, हमने ये देख लिया, ये आप लिख लें। अब इसके बाद हम चलते हैं यूजेस की तरफ। ठीक है, आप नोट करके लिख लें, मतलब पॉज करके लिख लें। नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस। यूजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेकिंग सोडा का। तो चलिए यूजेस के बारे में जानते हैं। यूजेस क्या हो सकता है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। ठीक है, ये बेकिंग पाउडर, ये बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। बेकिंग पाउडर क्या है भाई,
ये बेकिंग पाउडर क्या है, तो इसको हम बोल सकते हैं बेकिंग पाउडर इट इज a mixture of बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा एंड एन एडिबल एसिड, एक एसिड such as टार्टरिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या है, ये इट इज यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। जो बेकिंग पाउडर क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड, इसका मिक्सचर होता है ये, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो टार्टरिक एसिड है ये क्यों मिलाया जाता है बेकिंग सोडा में, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वाई टार्टरिक एसिड या एडिबल एसिड जो भी है क्यों मिलाया जाता है बेकिंग सोडा में, तो आपको पता होना चाहिए जो बेकिंग सोडा होता है ये बहुत कड़वा होता है, इट इज बीटर इन टेस्ट। बेस है तो ये बीटर इन टेस्ट होता है, ठीक है, बीटर होगा तो इसको कड़वेपन को दूर करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई मिक्स एसिड, हम इसमें इस बिटरनेस को दूर करने के लिए हम टार्टरिक एसिड मिलाते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार आ रखा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टार्टरिक एसिड, इट रिमूव्स द बिटरनेस ऑफ बेकिंग सोडा, ये आप याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया। अब जब भी मिलाया जाता है तो इसका एक रिएक्शन होगा, तो हम देखते हैं यहाँ पे एक इसका इक्वेशन लिखते हैं, NaHCO3 प्लस हमने उस एसिड का H प्लस ले लिया। ये एसिड क्या है, ये एसिड है किसका, वो टार्टरिक एसिड का, जो भी H प्लस आयंस देते हैं एसिड होते हैं, तो उसका मैंने ले लिया। ये प्रोडक्ट में क्या देंगे, ये हमें देंगे CO2, ठीक है, साथ में वाटर, और क्या देंगे, और साथ में देंगे सॉल्ट, या यहाँ पे सोडियम है तो यहाँ पे आ जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, जो भी एसिड है उसका ये सोडियम सॉल्ट देगा, ये देख लीजिए। ये आपको जानना चाहिए कि इट इज यूज फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, इट इज बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। ये टार्टरिक एसिड मैंने मान लिया, ये जो रिएक्शन हुआ तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड देता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसका फंक्शन पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजेस ऑफ या फंक्शन ऑफ कार्बन, दूसरे कलर से लिखता हूँ मैं, दैट इज ब्लू। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला इसका यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड helps in making cake and bread soft and spongy, ठीक है, ये देख लो। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मेन रोल क्या है, यहाँ पे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है आप इसको मिलाओगे, बेकिंग पाउडर को अगर आप मिलाते हो तो बेकिंग पाउडर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या करता है, जो भी फ्लफीनेस आता है किसी भी केक में, ब्रेड में, ठीक है, जितने चीज़ होते हैं फ्लफी वाले या जो स्पॉन्जी होते हैं उनके अंदर अगर बेकिंग पाउडर अगर आप मिला रहे हो तो इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप जरूर लर्न कर लें। इट हेल्प्स इन मेकिंग केक एंड ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ये तो पहला आपका यूजेज हो गया। दूसरा यूजेज ये है, इट इज यूज एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। ये आपको पहले ही बता दिया गया है कि ये एंटासिड के फॉर्म में यूज होता है ना, एंटासिड जो भी एसिडिटी होता है उसको दूर करने के लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है एंटासिड में। तीसरा क्या है, इट इज यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स क्या है, आपको पता है, जो मॉल्स में इन सब में जहाँ पे आग लगने का खतरा होता है वहाँ पे सिलेंडर में जो भर के रखा जाता है ना,
तो वो उसी को बोलते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। उसमें क्या किया जाता है, इसी का मिक्सचर होता है सोडा एसिड फायर का, ठीक है। ये जो बेकिंग पाउडर बेसिकली इसका मिक्सचर होता है, बेकिंग सोडा का और एसिड का। और ये जब हम स्प्रे करते हैं तो जब ये आग के कांटेक्ट में आता है तो इसमें से क्या गैस रिलीज होता है, मतलब ये हीट होता है तो इसमें से क्या गैस रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, आग को बुझा देता है, ठीक है। तो ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है जहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। तो ये 3 यूजेस हो गया, ठीक है, जिसको आप याद करें। इसमें इंपॉर्टेंट है सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन आता है कि टार्टिक एसिड क्यों मिलाते हैं इसमें, बिटरनेस को दूर करने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड का फंक्शन पूछा जाता है। तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है जो भी ब्रेड जो केक होते हैं, ब्रेड होते हैं, इसको राइज करने में हेल्प करता है, उसको सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाने में हेल्प करता है। तो दैट्स इट फ्रॉम बेकिंग सोडा। होप आपको ठीक से समझ में आया होगा। इसको ध्यान से 1-2 बार वीडियो को देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, बहुत ईजी है और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर बार, ऑलमोस्ट हर बार ये पूछा जाता है, ठीक है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है।